दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने कमाल किया है। पिछले एक साल में लोगों को इसने मालामाल किया है, लेकिन जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है, लगातार इनको बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, ये इशारा है कि आने वाले समय स्टॉक और कमाल कर सकता है, इससे भी शानदार दौड़ सकता है। यानी अब तो कंपनी नवरत्न बन चुकी है और बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अब कंपनी वंदे भारत स्लीपर भी बनाएगी, तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की बात करें तो कंपनी ने और नए सेक्टर में एंट्री करने के अनाउंस कर दिया है। कंपनी अब ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के अलावा भी हेल्थ केयर और एरोस्पेस बहुत सारे सेक्टर में एंट्री करने जा रही है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है इसका फ्यूचर। इसके अलावा आईआरएफसी की बात करें तो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है और जल्दी ही एमएफआई लिस्ट में लार्ज कैप में भी शामिल हो सकता है। तो क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? साथ में एक कंपनी को डिस्कस करने वाले जो आपको बहुत शानदार बोनस देने जा रही है। आप ये समझ ही सकते हो कि बिजनेस इसका काफ़ी अच्छा है और कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस भी देने जा रही है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जानेंगे इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरवीएनएल के फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 168 पर रही, जहाँ पे 0.87% की तेजी थी। वैसे इंट्राडे में 172 का शानदार तेजी बनी, काफ़ी अच्छा हाई बनाया, लेकिन बाजार की नरमी की वजह से स्टॉक थोड़ा देख सकते हो कि तेजी बनाने में कम कामयाब रहा है। लेकिन कंपनी का बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पे लेटेस्ट इनको वेस्टर्न रेलवे की तरफ से बड़े 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले और ये देख सकते हो कि नडियाड पेटलेट डिवीज़न का वडोदरा डिवीज़न में ये वेस्टर्न रेलवे की तरफ से इनको 245 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसको 24 मंथ के अंदर कंप्लीट करके देना है, जिसमें रेलवे स्टेशन बनाना है। टोटल वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ बनानी है। आप देखें तो ट्रैक भी निर्माण करने हैं। इसके अलावा दूसरा एक और देखें तो 22.5 किलोमीटर का एक रेलवे ट्रैक निर्माण अलग से करना है। इसके लिए 174 करोड़ का एक और अलग से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये भी 24 महीने में कंप्लीट करना है। तो काफ़ी ज़बरदस्त इनके पास इस समय प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। इससे पहले 28.73 करोड़ का एक इनको देखते हो एक और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से भी प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें टोटल इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग का काम करना है, टनल बनाने हैं और ये सुकोवी परिमा सेक्शन के अंदर देख सकते हो इनको काम करना है। तो बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रहा है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से भी इनको 394.89 करोड़ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो बिजनेस तो आप देख सकते हो तेज़ी से बढ़ ही रहा है, कोई यहाँ पे कमी दिखाई नहीं दे रही है। लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है। अब आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक ने जो 52 वीक का हाई बनाया है वो देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 199 दिखाई देगा, यानी बिल्कुल 200 को टच करके यह स्टॉक आया है और लो इसका 35 का। तो बहुत ही बेहतर इसने रिटर्न दिया है लोगों को। आने वाले समय इससे भी शानदार रिटर्न देगा, क्योंकि कंपनी अब नवरत्न बन चुकी है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का निवेश किया जा सकता है। अब चलते हैं हम संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की तरफ। देख सकते हो कि फ्राइडे की क्लोजिंग 93.40 पर रही, जहाँ पे 2.91% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, जिसको पहले मदरसन सुमी के नाम से जाना था, अब कंपनी एरोस्पेस, हेल्थ केयर और मेडिकल बिजनेस में भी एंट्री करने जा रही है। यानी ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज जो ऑटो सेक्टर के लिए पार्ट्स बनाती है, अब ये दूसरे और सेक्टर में भी तेज़ी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। तो ये जो 20 अक्टूबर को जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुई है, कंपनी अब अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस में भी तेज़ी से आगे बढ़ने जा रही है। स्पेशली एरोस्पेस सेक्टर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएगी कंपनी। हेल्थ केयर और मेडिकल बिजनेस में भी एंट्री कर चुकी है। आने वाले समय इस सेक्टर में और तेज़ी से कारोबार बढ़ेगा। कंपनी इंडिया के अलावा फ्रांस में, अफ्रीका में, बहुत सारी कंट्रीज में तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है। फ्रांस के अंदर देखें तो इनकी 8 वहाँ पे अलग अलग प्लांट है जहाँ पे इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है और कंपनी धीरे धीरे देखें तो अफ्रीका में अपने पैर पसार रही है। तो इस मौके पे जो चेयरमैन है मदरसन सुमी के, विवेक चंद सहगल, उनका कहना है कि हमारा विजन है 2025 तक अलग अलग सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ना। नॉन ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हम अब अपना पदार्पण कर रहे हैं और एरोस्पेस बिजनेस में हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम एशिया, यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर भी अपने बिजनेस को आगे फैलाने जा रहे हैं। तो ये एक मौका है अच्छा संवर्धन मदरसन में इस समय दाव लगाने का। ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। अगर आप रिजल्ट देखें इसका Q1 का तो काफ़ी शानदार था। रिवेन्यू 22.46 थाउजेंड करोड़ के आसपास रहा था, जहाँ पे 27% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 600 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 325% का जबरदस्त जंप देखने को मिला ईयर ऑन बेसिस पे।
नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.67% रहा, जहाँ पे 233% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट और अब नए बिजनेस में एंट्री। ऐसे में स्टॉक आने वाले समय मल्टीबैगर बन सकता है। ये आपके लिए मौका है, लॉन्ग टर्म का निर्णय लेके इसमें निवेश करिए। स्टॉक अभी बिल्कुल दौड़ा नहीं इतना, आप इसके फंडामेंटल से समझ सकते हैं। इसका मार्केट कैप 65,935 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत भारी मार्केट कैप से काम करने वाली कंपनी है। इसका पी रेशियो 33.67 का है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। पीबी रेशियो इसका 2.94 का है। इंडस्ट्रीज पी देखें तो आप 38.74% दिखाई देगा। अपने इंडस्ट्रीज पी से आपको नीचे ही स्टॉक मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.61 का है। इसका आरओई 6.66% का है। ईपीएस इसका 2.89 है और 0.61% का कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है, यानी अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बनाती है। और इसकी बुक वैल्यू 33.13 की है, फेस वैल्यू 1 है। तो फंडामेंटल्स के बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करेंगे तो ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा गौर करने वाली बात है कि इसमें जो होल्डिंग है, यानी आप देखें शेयर होल्डिंग में तो एफआईडीआई से भी कम शेयर जनरल पब्लिक के पास है। यानी एफआई के पास इस समय देखें तो होल्डिंग 10.83% की है, डीआई के पास 15.12% की होल्डिंग है और गवर्नमेंट के पास भी 0.06% की होल्डिंग है। लेकिन जनरल पब्लिक के पास मात्र 9.21% के ही शेयर है, यानी 10% से भी कम होल्डिंग जनरल पब्लिक की है और बाकी सारे शेयर एफआईडीआई के पास है। और ये इशारा है कि स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आप निवेश करेंगे तो ये आपको मालामाल कर देगा। अब चलते हम आईआरएफसी की तरफ। 77.05 पर क्लोजिंग की, जहाँ पे 0.71% की गिरावट देखने को मिली। देख सकते हो कि इसके लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज है कि स्टॉक फिर से 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को क्रॉस कर गया है। फंडामेंटल में आप चेक कर सकते हो, इसका मार्केट कैप 1,157 करोड़ के आसपास है। इसका अगर पी रेशियो देखें तो 16.07 का है और इसका पीबी रेशियो 2.13 है। इंडस्ट्रीज का पी 22.96 के आसपास, तो इंडस्ट्रीज के पी रेशियो से नीचे है, यानी काफ़ी फेयर वैल्यू में आपको स्टॉक इस समय मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 8.72 है। इसका आरओई 13.25% है। ईपीएस इसका 4.77 का है और 1.96% का ज़बरदस्त डिविडेंड भी देती है कंपनी। बुक वैल्यू इसकी 35.99 की है और फेस वैल्यू 10। तो देख सकते हो फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। और जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि कंपनी लार्ज कैप में शामिल हो सकती है, यानी एमएफआई की लिस्ट में लार्ज कैप में शामिल होने की इसकी संभावना बन चुकी है और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तो जैसे कि इसका मार्केट कैप में इजाफा हुआ है, तो अब देखते हो कि पॉलीकैब, मैक्रोटेक डेवलपर्स, श्रीराम फाइनेंस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके अलावा आईआरएफसी और यूनियन बैंक, जाइडस लाइफ साइंस, ये कंपनियां और जियो फाइनेंशियल सर्विस ये लार्ज कैप में शामिल हो सकती है। सबसे अच्छी खबर है। तो म्यूचुअल फंड की जो लिस्ट है उसमें लार्ज कैप में शामिल हो सकती है और इसमें से कुछ कंपनियां जो इसमें से लिस्ट में से बाहर निकलेगी और वो है यूपीएल, अदानी विल्मार, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म यानी आईआरसीटीसी, पीआई इंडस्ट्रीज, बॉस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, हीरो मोटोकॉप, कैनरा बैंक, ये अब मिड कैप में चली जाएगी। तो ये इसके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। अगर अभी लार्ज कैप में शामिल हो जाता है आईआरएफसी तो आने वाले समय इसमें निवेश बढ़ेगा और बहुत सारे म्यूचुअल में सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करते हैं उनका निवेश भी बढ़ेगा और एक अच्छा सा विश्वास जगेगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब चलते हैं हम उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं श्री वेंकटेश रिफाइनरीज की। 198 पर स्टॉक है, 1% की गिरावट हुई थी फ्राइडे को। अब वेंकटेश रिफाइनरीज की बात करें तो ये कंपनी आप देखो कि रिफाइनरी सेक्टर में रॉ ऑयल के बिजनेस में आगे एंगेज है और कंपनी एडिबल ऑयल, दूसरे सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड, इस तरह से ऑयल के बिजनेस में कंपनी का कारोबार है। काफ़ी शानदार बिजनेस है और आप देख सकते हो कि एडिबल ऑयल का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है। और इसका जो प्लांट है जलगांव महाराष्ट्र में, यहाँ पे कंपनी ने अब बोनस की अनाउंसमेंट कर दी है। एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देगी और इसकी एक्स डेट आप देखें तो इसी महीने की 27 अक्टूबर के पहले अगर आप शेयर खरीदे तो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं, तो आपको एक शेयर ऊपर एक शेयर बोनस मिल सकता है वेंकटेश रिफाइनरी का। अब यहाँ पे इसके बिजनेस को देखें तो काफ़ी शानदार है। जून 2022 में इसका रेवेन्यू 176 करोड़ के आसपास था। जून 2023 में ये 153 करोड़ के आसपास रहा। तो ईयर ऑन बेसिस पे थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है क्योंकि मार्च में ये 146 करोड़ के आसपास था। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें, जून 2022 में 6.24 करोड़ का प्रॉफिट था। जून 2023 में ये घट के 3.45 करोड़ के आसपास आए, लेकिन मार्च में मात्र 1.39 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भले ही रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।